मन धारणा की पॉइंट है, दैवी चलन रखनी है। सदा इसी खुशी में रहना है कि हम ईश्वरीय परिवार के हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, उनका प्यार हमें मिल रहा है, जिस प्यार से हम देवता बनते हैं। तो ड्रामा के पॉइंट को भी बाबा ने कहा याद रखना है, एक्यूरेट है ड्रामा, उसे स्वीकार करना है। तो चेकिंग की पॉइंट के लिए देखा, बाबा ने आज बताया कि अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्व चिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करें। ओम शांति। जी ओम शांति। आज समर का मैं गॉडली हूँ और आपको याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। तो बैटरी चार्ज करने के लिए हमने आज याद की पढ़ाई ने जो सेवा के लिए पॉइंट बताई बहुत सारा। आज मुरली पूरा सेवा के ऊपर था, बड़ों को सेवा करनी कैसे है, वीआईपी सेवा करनी कैसे है। और बाद में बाबा ने आज जो वरदान दिया, वरदान और स्लोगन था सो चेकिंग। तो हम सातवां पॉइंट जो लेते हैं चेकिंग का, सो चेकिंग से अलबेलापन दूर हो जाएगा। सो चेकिंग के साथ सो चिंतन करना है, इससे अलबेलापन दूर हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं गॉडली सर्वेंट हूँ। योग की पॉइंट ली कि याद के बल से ही सतो प्रधान बन अपने पैराडाइज में प्रवेश करेंगे। याद की यात्रा है नंबर 1 यात्रा। धारणा का पॉइंट लिया, देही अभिमानी होकर बैठने से और स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करने से ये बैटरी भरेगी। ज्ञान बल और योग बल दोनों बल आवश्यक हैं। सेवा, बाजोली के खेल को अच्छी तरह समझकर फिर समझाना भी है। और चिंतन रखा, सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम ईश्वरीय परिवार के हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, उनका प्यार हमें मिल रहा है, जिस प्यार से फिर हम देवता बनेंगे। स्मृति में रखा, ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है। हैमर खाने से डरना नहीं है, बिगलों से डरना नहीं है, क्योंकि तूफान जल्दी ही तोहफा बन जाएंगे। ओम शांति। और चेकिंग का पॉइंट रखा कि क्या पढ़ाई सच में मीठी लगती है, नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, कानून का खजाना कितना जमा किया है, ये चेकिंग किया। ओम शांति। थैंक यू। और किसी को पॉइंट शांति। शेयर नहीं करने? जी ओम शांति। आज का स्वमान, मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। योग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो आत्मा की बैटरी भर जाएगी। धारणा के लिए, इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति दिमाग में समझ कर चलेंगे तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। सेवा के लिए, सभी को प्राचीन राजयोग सिखाने की सेवा करनी है और बताना है कि भारत ही स्वर्ग अथवा हेवन बनता है। स्मृति में सदा स्मृति रहे कि अभी हम ईश्वरीय परिवार के हैं, सतयुग में देवी परिवार के होंगे। चिंतन में, कल हम रावण राज्य में थे और आज हम परम पिता परमात्मा के साथ हैं। चेकिंग के लिए, चेक करना है कि छोटे छोटे तूफानों से घबराते तो नहीं हो। तूफान
तोहफा लगते हैं या नहीं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। सबके पॉइंट्स हो गए तो व्यक्त मुरली करें। हाँ जी, करें। आप ही पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, वो बलविंदर बहन को कुछ काम है। ठीक है। ओम शांति। बाबा को याद करते हैं 2 मिनट। ओम शांति। 6 जनवरी 1982 की मुरली है। मुरली का हेडिंग है संगम युगी ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का महत्व। फर्स्ट पार्ट में बाबा ने बताया कि कैसे पवित्रता जो है ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है ना, आधार है ब्राह्मण जीवन का। ब्राह्मणों के जीवन में अगर पवित्रता नहीं तो महानता ही नहीं, बाबा ने बोला। शेष श्रृंगार बोला बाबा ने। और हमारी 21 जन्मों की जो प्रारब्ध हमें मिलनी है ना, वो भी पवित्रता से ही मिलनी है। बाबा ने कहा है कि यहाँ जो है ना, हमारी बुद्धि भी जो पवित्रता के आधार पर ही, पवित्र बुद्धि बाबा ने बताया। और सर्व प्राप्तियों का आधार संगम सुख पर जो होता है वो पवित्रता के आधार पर ही है। अगर पवित्रता नहीं है ना तो हमारा योग भी नहीं लगता। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है, मुरली में भी हमारा मन नहीं लगता। ऊंचे पद पाने का आधार भी पवित्रता ही है। तो बाबा ने कहा कि इसमें बाबा से अगर हमें वरदान सहज रूप से लेने हैं तो उसके लिए बाबा के साथ कंबाइंड होके रहना है, वरदाता के साथ। जितना कंबाइंड रहेंगे तो कंबाइंड बाबा के साथ पवित्रता की छत्र छाया में रहेंगे। युगल बाबा को अपना युगल बना के चलना है, तभी हमारा जो है श्रेष्ठ भाग्य पवित्रता के द्वारा मिलेगा। अब बाबा ने यहाँ कहा कि हमारा आदि अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। सारा बाबा ने बताया कि पवित्रता आएगी तो समर्थी भी तभी आएगी। संकल्प बोला ब्राह्मणों की बुद्धि का पवित्र भोजन। पवित्र जो शुद्ध संकल्प है ना, वो हमारी बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि बाबा ने कहा तुम्हारी आंखों की रोशनी है। और पवित्र कर्म हम ब्राह्मणों का विशेष धंधा है। और पवित्र संबंध संपर्क में आना ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो कितना बाबा ने गहराई से इसका मीनिंग समझाया। आज सेकंड पार्ट लेते हैं बाबा की मुरली का। बाबा ने कहा तो सदा स्वस्वरूप भी हमारा पवित्र है, स्वधर्म भी पवित्रता है, अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश भी हमारा पवित्र है, स्वराज्य पवित्र राज्य है, स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है, कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत और हठ योग से छूट जाएंगे। बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए नहीं देख सकते, इसीलिए वो ही सब पवित्र आत्माएं। स्वमान में बाबा कह रहे हैं स्थित हो जाओ। स्वमान क्या है? मैं परम पवित्र आत्मा हूं। ये बाबा ने स्वमान दिया है हमें। इसी स्वमान में बाबा कह रहे स्थित रहो। बाबा ने कहा सदा अपने स्वमान के आसन पर स्थित होकर हर कर्म करो तो सहज वरदानी हो जाएंगे। यह सहज आसन है, तो सदा पवित्रता की झलक और फलक में रहो। स्वमान के आगे दे अभिमान आ नहीं सकता, समझा? डबल विदेशी तो इसमें पास होना, हठ योगी तो नहीं हो, मेहनत वाले योगी तो नहीं हो। बाबा कह रहे हैं मोहब्बत में रहो तो मेहनत खत्म, लवलीन आत्मा बनो। सदा एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा कह रहे हैं यही नेचुरल प्योरिटी है। तो यह गीत गाना नहीं आता है, यही गीत गाना सहज पवित्र आत्मा बनना है। कौन सा गीत? एक बाप दूसरा ना कोई। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे सदा स्व आसन के अधिकारी आत्माएं सदा ब्राह्मण जीवन की महानता व विशेषता को जीवन में धारण करने वाली आदि अनादि पवित्र आत्माएं स्वस्वरूप स्वधर्म सुकर्म में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को व परम पवित्र पूज्य आत्माओं को पवित्रता के वरदान प्राप्त किए हुए महान आत्माओं को बाप दादा का
याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा को याद प्यार और नमस्ते। अब बाबा विदेशियों से मिल रहे हैं। फ्रांस, ब्राजील तथा अन्य कुछ स्थानों से आए हुए विदेशी बच्चों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को सदा मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हुए हर कार्य करते हो। सदा सेवा के क्षेत्र में अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान समझकर सेवा करेंगे तो सेवा में सफलता हुई पड़ी है, क्योंकि वर्तमान समय की सेवा में सफलता का विशेष साधन है वृत्ति से वायुमंडल बनाना। आगे बाबा कह रहे हैं, आजकल की आत्माओं को अपनी मेहनत से आगे बढ़ना मुश्किल है, इसीलिए अपनी वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल ऐसा पावरफुल बनाओ जो आत्माएं स्वतः आकर्षित होते आ जाएं। तो सेवा की वृत्ति का फाउंडेशन यह है। अब ये सब दिख रहा है, सेंटर पे वाइब्रेशंस की वजह से ही लोग आते हैं। बाकी साथ साथ जो सेवा के साधन हैं वह चारों ओर करने चाहिए। सिर्फ एक ही एरिया में ज्यादा मेहनत और समय नहीं लगाओ और चारों तरफ सेवा के साधनों द्वारा सेवा को फैलाओ, तो सब तरफ निकले हुए चैतन्य फूलों का गुलदस्ता तैयार हो जाएगा। दूसरी पार्टी से बाबा मिल रहे हैं। बाप दादा खुश नसीब बच्चों को देख अति हर्षित होते हैं। हर एक रूहे गुलाब है। रूहे गुलाब ग्रुप अर्थात रूहानी बाप की याद में लवलीन रहने वाला ग्रुप। बाबा कह रहे हैं, सभी के चेहरे पर खुशी की झलक चमक रही है। बाप दादा एक एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं। एक एक रत्न विश्व में अमूल्य रत्न है, इसीलिए बाप दादा उसी विशेषता को देखते हुए हर रत्न की वैल्यू को देखते हैं। एक एक रत्न अनेकों की सेवा के निमित्त बनने वाला है। आगे बाबा ने कहा, सदा अपने को विजयी रत्न अनुभव करो। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ हो, क्योंकि जब बाप के बन गए तो विजय तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसीलिए यादगार भी विजय माला गाई और पूजी जाती है। सभी विजय माला के मणके हो ना। अभी फाइनल नहीं हुआ है, इसीलिए चांस है, जो भी चाहे सीट ले सकते हो। तीसरी पार्टी से बाबा मिल रहे हैं। सदा अपने को हर गुण हर शक्ति के अनुभवी मूर्त अनुभव करते हो, क्योंकि संगम युग पर ही सर्व अनुभवी मूर्त बन सकते हो। जो संगम युग की विशेषता है उसको जरूर अनुभव करना चाहिए ना। तो सभी अपने को ऐसे अनुभवी मूर्त समझते हो। बाबा कह रहे हैं, शक्तियों और गुण दोनों ही बड़े खजाने हैं। शक्तियां और गुण दोनों ही बड़े खजाने। तो कितने खजानों के मालिक बन गए हो। बाप दादा तो सर्व खजाने बच्चों को देने के लिए ही आए हैं। जितना चाहो उतना ले सकते हो। सागर है ना, तो सागर अर्थात अथाह, घुटने वाला नहीं। तो मास्टर सागर बने हो। बाबा कह रहे हैं, सबसे ज्यादा भाग्य विदेशियों का है जो घर बैठे बाप का परिचय मिल गया है। इतना भाग्यवान अपने को समझते हो ना। बहुत लगन वाली आत्माएं हैं, स्नेही आत्माएं हैं। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बाप और बच्चों का मेला हो रहा है। हर एक अपने को सूर्यवंशी आत्मा समझते हो। पहले राज्य में आएंगे और दूसरे नंबर के राज्य में आएंगे। बाबा कह रहे हैं, फर्स्ट राज्य में आने का एक ही पुरुषार्थ है। वह कौन सा? सदा एक की याद में रहकर एक रस अवस्था बनाओ तो वन वन और वन में आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। कितना बढ़िया बाबा ने
रास्ता बता दिया कि एक की याद में रहो और एक रस अवस्था में रहो। शांति। बाबा को याद करते हैं, फिर प्रश्न उत्तर लेंगे। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। अभी हम ना ग्रुप में हम डिवाइड हो जाएंगे, फिर ग्रुप में अपना अपना शेयर करेंगे। कैसे ना, फर्स्ट ग्रुप जो है वो फरिश्ता ग्रुप है, जिसमें अनीता बहन, रजनी बहन, शिव प्रिया, नीतू बहन और विनीता बहन और मैं भी रहूंगा। तो हम 5 लोग एक ग्रुप में रहेंगे, फरिश्ता ग्रुप, जिसमें याद प्यार के साथ फर्स्ट ग्रुप से जो बातचीत किए हैं वो डिस्कशन करेंगे। और दूसरा ग्रुप जो है 2 नंबर, मुलाकात जो बाबा ने किया 2 नंबर और 3 नंबर, ये दोनों के ऊपर ग्रुप करेंगे और अपना अपना पॉइंट नोट करना है। और फिर ग्रुप में एक कोई शेयर करेंगे, जैसे अव्यक्त मुरली क्लब में करते हैं ऐसे करेंगे। तो वो थोड़ा सा टेस्ट करते हैं अलग से, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो आया नहीं है, तो इसलिए हमने नहीं ऐसे आए हैं, क्वेश्चन आंसर तो आए हैं। आए तो हुए हैं कहाँ है ग्रुप? क्वेश्चन आंसर भैया, आए हुए हैं। हाँ जी हाँ जी, सबसे अच्छा पहले ग्रुप। मेरा है। जी जी जी। अच्छा चलो 10 मिनट आप ग्रुप में डिस्कशन करके फिर हाँ वापस जी, आएंगे, ठीक है। ठीक है ठीक। ये ग्रुप कैसे बनेगा? ग्रुप बना हुआ है, सब ऑटोमेटिक जाएंगे उसमें। अच्छा, नहीं समझ आई। तो फिर अभी एक बार समझना पड़ेगा ना। में अच्छा, ग्रुप में जा नहीं पाए क्या सभी? हाँ, किधर समझ में तो जाना नहीं है? है। हाँ अच्छा, समझ मैं में तो मैं नहीं। ऑटोमेटिक कर देता हूँ उसको, ऑटोमेटिक चले हम्म। जाएंगे आप, है ना।
क्लास चल रही है या नहीं चल रही, कुछ समझ नहीं आ रहा।
हाँ जी, 10 मिनट पूरा हो गया, टाइम ऑफ हो गया। अब शुरू करते हैं, क्वेश्चन आंसर कैसे करना है। अनिता बहन कैसे हैं? हाँ जी, बता। हाँ जी, पहला क्वेश्चन सुरेश माता जी, रितु बहन और मीतू बहन जी के लिए। फर्स्ट राज्य में आने का क्या पुरुषार्थ? ओम शांति। जैसे अभी सब कर रहे थे, 7 चीजें बता रहे थे, पवित्रता का जो साधन बताया, जिस तरीके से हम पवित्र रह सकते हैं, बहुत सुंदर बताया बहनों ने। फिर बाबा कहते हैं जो हरेक अपने को सूर्यवंशी आत्मा समझते हो, तो फिर जो सूर्यवंशी समझेगा वही पहले राज्य में आएगा या दूसरे नंबर के राज्य में आएंगे। बाबा ने आगे बहुत सुंदर है क्वेश्चन हमारा, उसका आंसर भी बहुत सुंदर। भी जो फर्स्ट राज्य में आएंगे उनका एक ही पुरुषार्थ है, दूसरा कुछ नहीं। वो कौन सा है? सदा एक की याद में रहकर एक रस अवस्था बनानी है तुम्हें, तो वन वन और वन में आ जाएंगे। जब एक रस अवस्था होगी तभी तो हम हमारा पुरुषार्थ सफल होगा, तभी तो हम फर्स्ट राज्य में आएंगे। तो बाबा कहते हैं इतना सुंदर आज जो ये हुआ है अपना, सही लग रहा था मुझे भाई। अगर हम अपने ऊपर राज्य करेंगे, अपने देश पर राज्य करेंगे, अपने आस पड़ोस पे राज्य करेंगे, अपने वातावरण पर राज्य करेंगे, तभी तो हम फर्स्ट राज्य में आएंगे। अगर हम नहीं कर सकते तो हम वन 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 में नहीं आ सकते। अगर वन 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 में आना है तो अवस्था को हमें सदा के लिए बाप की याद में रहकर एक रस अवस्था बनानी है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। हाँ जी, मीतू बहन। मीतू बहन शेयर करेंगे। हाँ जी दीदी, ओम शांति। मैंने कहा कि बाबा ने कहा कि वन से ही विन का कनेक्शन है। जितना हम वन के क्लोज है ना, उतना हम विनिंग के क्लोज है। तो वन बाबा याद रहे, वन में आत्मा याद रहो, और वन जो है ये वर्ल्ड है ना, वन फैमिली, ब्राह्मण परिवार याद रहे जो हमारी ब्राह्मणों की दुनिया है। और वन से ही वेन का कनेक्शन है। वन 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 में आने के लिए, तो सूर्यवंशी में आने के लिए पहले खुद को वैसा समझना पड़े, वो महसूस करना पड़े, और कि वी आर विनर्स, विजयी आत्मा है, उसकी महसूसता के साथ हम चले, तब पॉसिबल है। और प्योरिटी की गहराई में उतरे, जितना उतर सकते हैं, जितना गहराई में जा सकते हैं जाएं, बाबा की और पवित्रता की और अपनी पवित्रता की। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। रितु बहन है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता बहन और प्रीति बहन। संगम युग में हर गुण व शक्तियों के अनुभवी मूर्त बनने का समय है, कैसे स्पष्ट करें? प्रीति बहन है नहीं, अनीता बहन आप करो। अनिता बहन शायद नहीं आई है। अभी उन्होंने शेयर तो करे थे मेरे ख्याल अपने पॉइंट्स। आप ही बोल दो नीता बहन। हाँ जी, हाँ जी। इसमें बाबा ने कहा है कि जो सर्व गुण और शक्तियां बाबा ने हमें दी हैं, ये संगम युग पर बाबा जो है हमें अपनी सारी शक्तियां और सारे खजाने दे देता है। बाबा कहता है जिस दिन तुम मुझे पहचानते हो, तुम्हें मेरा परिचय मिलता है, तुम कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा जो है अपने सर्व खजाने अपने सारे बच्चों को दे देता है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये खजाने जो है इस समय पर ही तुम्हें मिलते हैं, और अभी ये समय है कि संगम युग पर ही तुम इनके अनुभवी मूर्त बन सकते हो। और जब तक बाबा कहता है कि हर गुण और हर शक्ति के अनुभवी मूर्त नहीं बनेंगे, तब तक मास्टर सर्वशक्तिवान भी नहीं कहला सकते और सर्वगुण संपन्न भी नहीं बन सकते। तो बाबा कहता है बाप के पास तो अथाह खजाने हैं और बाबा ने सब दे दिए हैं, तो वो
इतने खजाने बाबा ने जो दिए हैं, बस उसको हमने अपने स्वरूप में लाके अनुभवी मूर्त बनना है। ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक भाई जी, विनीता बहन और सुमन बहन के लिए। एक एक रत्न अमूल्य रत्न है, कैसे? हाँ जी, विनीता बहन नहीं है क्या? विनीता बहन अशोक भाई तो थे। अशोक भाई कहीं बिजी होंगे शायद आज। और शांति, मैं सुना देती हूँ। हाँ बाबा हाँ ने कहा कि जो है ना, सभी के चेहरे पर जो है खुशी की झलक और चमक चमक रही थी, खुशी की झलक, सब खुशियों के सागर में समाये हुए थे बच्चे। तो इसीलिए बाबा ने कहा एक एक रतन की वैल्यू जानते हो। एक एक रतन जो है ना विश्व में अमूल्य रतन है, क्योंकि एक रतन द्वारा भी सेवा होती है। मान लो कोई ज्ञान सुनाने में समर्थ नहीं है या बोलने में नहीं है, तो मनसा से और उसकी सोच, उसके वाइब्रेशन से, उसकी चाल चलन से भी सेवा होती है। सफेद वस्त्र पहनकर यहाँ घर से सेंटर तक जाने में भी सेवा होती है, आसपास वाले भी नोटिस करते हैं। तो एक एक रतन द्वारा सेवा हो रही है कि ये कहाँ जा रहे हैं, सबको पता है ये ब्रह्मा कुमारी में जा रहे हैं। एक टाइम था जब मैं भी ज्ञान में चली थी, तो मुझे ब्रह्मा कुमारी का मैंने तो नाम ही नहीं सुना था, कभी भी नहीं सुना था कि ये क्या है, कुछ है, कभी मेरे को पता ही नहीं था। और जो जैसे ही पता चला तो ऐसे चल पड़े कि जैसे हम सदियों से जानते हैं, जन्मों से जानते हैं, युगों से जानते हैं। तो एक एक रतन की वैल्यू तो है ही है, स्पेशल है बाबा के सारे बच्चे। तो वही विशेषताएं भी बाबा हमारे में देखते हैं कि मेरा हर एक रतन की वैल्यू है, चाहे वो कोई भी है, चाहे घोड़े सवार ही क्यों ना हो, चाहे प्यादा ही क्यों ना हो। बाबा का प्यार सब बच्चों से है, क्योंकि अनेकों की सेवा के निमित्त बन जाता है बाबा का एक एक बच्चा। अगर आप सेंटर जा रहे हो तो आपके पास स्पेस है कार में, तो आपने किसी को बिठा के वहां तक ले गए, तो ये भी तो सेवा हो गई ना। ये भी एक अनेकों की सेवा के निमित्त बन गए। और फिर और ऐसे ही एक से जोत जलती जाती है। एक बंदा आता है आपके पास पोस्ट करने, वो बहन, उसको अच्छा लगता है तो वो अपनी फ्रेंड्स को बताती है, उनको भी लेकर आ जाती है। तो फिर सेवा तो हो ही है। तो विजय का तिलक तो हर समय मस्तक पर लगा ही हुआ है, क्योंकि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति। जी ओम शांति, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रमणी भाई जी के लिए। सेवा में सफलता मिलने का आधार किस आधार पर मिलेगी, और वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनता है? रमणी भाई जी। अच्छा, अनम्यूट नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ, बाबा ने भी कहा कि वृत्ति में वायुमंडल बनाना है, इसमें हम सब करते हैं। ब्राह्मणों का तो ये एक नया अलौकिक रीति है कि कभी भी कुछ सेवा होता है तो पहले बुद्धि से वायुमंडल बनाते हैं। तो सेवा से पहले बहुत दिन से जो भी एक एक मिनट, दो दो मिनट सब अपना योगदान देते हैं, तो बुद्धि से वायुमंडल बनता है। वायुमंडल पावरफुल होता है, क्योंकि विदेश की सेवा जो होता है ऐसे नहीं होता ज्ञान दे के सेवा करे कोई समझे, इतना टाइम नहीं होता। उनको आते ही उनको अनुभव हो तो वो आकर्षित हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने बताया कि सेवा को आप सफलता पाने के लिए, आज भी बाबा ने बताया ना, सेवा के देही अभिमानी बनकर सेवा करते हैं। तो देही अभिमानी बनकर सेवा करते हैं मतलब जैसे हम अपनी को किसके सामने जाते हैं या कोई हमारे सामने आता है, कोई भी सेवा का पॉइंट होता है, या अपने कर्म में भी, लौकिक कर्म में भी, तो अपना स्थिति बनाकर हम जो जाते हैं तो सहज होता है। और थोड़ा सा अलबेलापन में होते हैं तो उस टाइम पे मुश्किल लगने लगता है और छोटा सा काम भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए सेवा का सफलता पाने के लिए कोई भी कर्म, लौकिक हो अलौकिक हो, तो हमको पहले वायुमंडल अपना मनसा स्थिति पावरफुल बना के फिर आगे बढ़ना चाहिए। तब जाके फिर हम अपना सफलता को सहज पा सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन और विजय भाई है नहीं। हठ योगी हो या मोहब्बत वाले योगी हो, स्पष्ट करें। नहीं करेंगे।
इसमें बाबा ने बोला है ना कि हठ योगी नहीं बनना है, मोहब्बत में जब बाप के प्यार में लवलीन रहेंगे और एक रस अवस्था रहेगी। और बाबा, मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था इसीलिए। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, शांति। ये जो बाबा ने बोला है इसमें 7 चीजें जो बाबा ने पवित्रता के बारे में बताई हैं, पहले 69 की मुरली में था, ये मुरली में भी बाबा ने कहा है कि स्वधर्म क्या है, स्वरूप क्या है, स्वदेश, स्व का राज्य क्या होगा, स्व का यादगार क्या है ना, और स्वमान क्या है। तो ये इस तरह से बाबा ने ये 7 चीजें बताई हैं, है ना, और सुकर्म क्या है। तो अगर हम ये चीजों की बार बार स्मृति में रहेंगे, जैसे कि मेरा स्वधर्म क्या है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता मेरा स्वधर्म है। मेरा स्वदेश भी जो है परम धाम, वो पवित्र आत्माओं का देश है ना। और मेरा स्वराज्य जो मेरा सत्युगी राज्य आने वाला है, वो भी पवित्र राज्य है। और मेरा जो यादगार है, जो मंदिरों में मेरा यादगार है, वो भी परम पवित्र पूज्य आत्मा के रूप में है। और कर्मेंद्रियों का जो अनादि स्वभाव है ना, सुख कर्म है, वो भी क्या है, पवित्रता है। तो उसके लिए बाबा ने जो स्वमान में टिकने के लिए कहा, वो है मैं परम पवित्र आत्मा। तो यदि सदा हम इसी स्वमान के आसन पर स्थित होकर हर कर्म करेंगे, तो वो सहजता से हो जाएगा, इसमें कोई मेहनत नहीं है ना। जैसे सूरज भाई भी सदा इसी स्वमान की याद दिलाते हैं कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इसी नशे में चले जाओ, तो ये नेचुरल नेचर बन जाएगा। पवित्रता की झलक पलक चेहरे से अपने आप स्वतः दिखेगी। देह अभिमान या माया का कोई भी रूप आ ही नहीं सकता। तो हठ योगी बन के पवित्रता को नहीं हमको अपनाना, लेकिन अगर थोड़ा सा हम डीपली इस पवित्रता को, इस मुरली को अपने जीवन में अगर उतारे, इसको थोड़ा सा मनन चिंतन करे, तो ये हमारे लिए सहज हो जाता है। अभी हम देखते हैं बाबा के कितने सारे बच्चे युगल वो पवित्र होके अपना जीवन चला रहे हैं, है ना, और बाबा के बने हैं, और कहने के लिए युगल है, सेवा साथी है। तो वो बल कहाँ से आता है? जो बाबा की ये जो शक्ति है और ये जो स्मृतियां बाबा हमको देता है, तो ये अपने आप ही मोहब्बत में हम लीन रहते हैं बाबा के साथ रहते हुए भी, वो बस एक मेरा बाबा दूसरा ना कोई, ये हमारे अंदर गीत स्वतः बजता है। तो ये नेचुरल प्योरिटी आ जाती है, और सहजता से हम पवित्रता हमारा मतलब नेचुरल नेचर अपने आप ही हर चीज में झलकता है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति, थैंक यू, बहुत अच्छा। आशना बहन के लिए क्वेश्चन। और सुमन बहन है नहीं, रेनू बहन के लिए, स्वमान में स्थित होकर कर्म करो तो सहज वरदानी हो जाएंगे, स्पष्ट करें। क्योंकि देह अभिमान से मुक्त हो जाएंगे, स्वमान में स्थित हो जाएंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। आज ये स्वमान की बात की बाबा ने, तो इसमें अगर मन बुद्धि से स्थित है, एकाग्र है, तो अपने स्वमान के आसन पर बैठे हुए मन बुद्धि से, तो सहज ही वरदानी हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस से मुक्त हो जाएंगे, तो इजी हो जाएगा। अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में है तो फिर वरदानी रूप में आना मुश्किल हो जाता है, तो देह अभिमान से दूर हो जाएंगे अगर स्वमान में रहेंगे तो। ओम शांति। ओम शांति। शांति। हाँ जी। तो जैसे बाबा ने कहा, जो स्वमान में रहते हैं वो सदा स्वतः ही वरदानी हो जाते हैं। क्योंकि जब हम स्वमान में, जैसे उन्होंने भी शेयर किया ना कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, तो ऑटोमेटिकली उसमें जब स्थित हो जाता है, तो अपमान और अभिमान कभी नहीं आएगा, देह अभिमान से दूर हो जाएंगे। और जैसे ही हम अपनी सोल कॉन्शियस चीज में स्थित हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली सारे गुण, सारी विशेषताएं भी आ जाएंगी। जैसे नॉर्मली अभी अर्चना बहन ने भी शेयर किया, जैसे सूरज भाई भी देखो उनका अभ्यास करते हैं, तो कितना ज्यादा वो ऑटोमेटिकली आत्मा वरदानी नजर आती है। तो जितना हम स्वमान में रहेंगे और जितना टाइम स्वमान में रहोगे, उतने ही वरदानी अर्थात वर देने वाले हैं। एक होता है दाता, जो देने वाला हो गया, एक वरदानी जो हर किसी को वरदान देने वाले, मतलब हर टाइम हर सेकंड जो वरदान देने वाले शब्द
आत्मा बोल रही है या अपने स्वमान में स्थित है, ऑटोमेटिकली वरदान ही हो गया। तो एक चीज और की थी, जो स्वमान एक छत्र छाया है वो माया की धूप से हमेशा बचा कर रखती है। ऐसे बाबा कहते हैं ना, बाबा की याद छत्र छाया है, वैसे ही बाबा ने जो सम्मान दिए है ये भी एक छत्र छाया है। जैसे जो भी हमें परिस्थितियां आती हैं उसको भी सम्मान कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है निकालने में, कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परिस्थिति मुझ पर नहीं, मैं परिस्थिति पे हावी हूँ। तो वो चीज भी फर्क पड़ता है, वो दाता बनाता है, वरदाता बनाता है, महादानी भी बनाता है। तो थोड़ा सा ये मंथन किया था कि स्वमान में रहने से ये फायदे होते हैं, अपमान भी नहीं फील होगा और अभिमान भी नहीं फील होगा, सबसे बड़ी चीज ये होती है, और देह अभिमान से भी दूर हो जाता है। ओम शांति। हाँ जी, रेनू बहन करेंगे हाँ शेयर? जी, हाँ जी, ओम शांति जी। अ, बाबा ने कहा कि सोमान के आसन पर जब स्थित होते हैं और हर कर्म करते हैं तो सहज ही वरदानी मूर्त बन जाते हैं। और बाबा ने सोमान दिया कि जैसे कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इसी सोमान में रहो तो सदा पवित्रता की झलक और फलक दिखाई देगी। और सदा सोमान में स्थित रहेंगे तो देह अभिमान भी नहीं आ सकता और मान अपमान की कोई फीलिंग भी नहीं आ सकती। और बाबा ने फिर आगे कहा कि मोहब्बत वाले योगी बनो, मेहनत वाले नहीं। मोहब्बत में रहेंगे तो मेहनत खत्म हो जाएगी और स्वतः ही लवलीन आत्मा बन जाएंगे। और सदा एक बाप दूसरा न कोई, यही गीत गाते रहेंगे। और यही नेचुरल प्योरिटी भी है, और इसी से सहज ही तुम पवित्र आत्मा बन जाओगे। तो बाबा ने यही कहा कि सदा सोमान में रहकर हर कर्म करो और वरदानी मूर्त बनो। मतलब तुम्हारे बोल भी जो निकलेंगे वो भी ऐसे होंगे कि जैसे हमें तो वरदान मिल गया, इन्होंने जो बोला हमें वरदान दिया, इस स्थिति पे स्थित रहकर। तो स्वमान में सदा स्थित रहना है। थैंक यू। ओम शांति। जी, ओम शांति। बहुत सुंदर क्वेश्चन आंसर्स हो गए। आगे गीत रमणी भाई जी। रमणी भाई जी, ओम शांति। ये जी। आज का तो जो पुरुषार्थ फॉर अ चेंज जो आपने कराया ना, ये अच्छा लग रहा था। एक चेंज भी मिल रहा हम्म था, इनोवेशन है ना, अच्छा लग रहा था। ये हम ऐड कर सकते हैं। हम्म हाँ, बाकी ऐसे सब कल भी करेंगे हाँ जी। हम्म ना मुरली। तो दो हाँ जी। चार, जैसे आज तो छोटा ग्रुप था, कल जैसे देखते हैं तो 2-3 ग्रुप करके उसमें अपना अपना डिस्कशन करेंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है, बाबा को भी याद करते हैं, फिर प्यार से फिर एंड करते हैं।